राजस्थान के एक छोटे से गांव की महिला सरपंच नीरू यादव इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने गांव की बेटियों को खेल के मैदान तक पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया जिसने लोगों का ध्यान उनकी ओर खींच दिया। अपनी कमाई से कोच रखकर उन्होंने लड़कियों को खेल की ट्रेनिंग दिलाई और उनके लिए नए अवसर बनाए। कभी परिवार और गाँव की जिम्मेदारियों के बीच रहने वाली नीरू यादव का सफ़र अब राष्ट्रीय पहचान तक पहुँच चुका है। उनकी तस्वीर एक बड़ी मैगजीन के कवर पर भी छप चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नीरू यादव के जीवन के बारे में। दरअसल नीरू यादव का जन्म 7 मई 1990 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल इलाके के छपरा सलीमपुर गांव में हुआ था। उनके परिवार में पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उनकी माँ सत्यप्रकाश देवी स्कूल में टीचर थीं। उनके पिता का नाम सार्वजनिक रूप से ज़्यादा सामने नहीं आया है, लेकिन उनके परिवार में शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई। नीरू के एक भाई नितेश यादव हैं जो सीबीआई अधिकारी हैं। उनकी एक बहन अन्नू यादव भी हैं। 3 भाई बहनों में नीरू मंझली संतान है। नीरू का बचपन नारनौल में ही बीता। परिवार ने उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई। बचपन से ही नीरू को हॉकी खेलने का बहुत शौक था। वह स्कूल में हॉकी खेला करती थी, लेकिन परिवार की प्राथमिकता पढ़ाई ही थी। इसी वजह से वह हॉकी को पेशेवर स्तर पर आगे नहीं ले जा सकी। हालांकि खेल के प्रति उनका लगाव हमेशा बरकरार रहा। उन्होंने जयपुर के SS जैन सुबोध PG कॉलेज से गणित में BSc की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने MSc की और उन्होंने अपनी यह पढ़ाई 2013 में पूरी की। उन्होंने नारनौल के CL कॉलेज ऑफ एजुकेशन से B.Ed की पढ़ाई भी शुरू की। बाद में वह जियोग्राफी में PhD भी कर रही हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक स्कूल में टीचर के तौर पर काम भी किया। 15 नवंबर 2013 को नीरू यादव की शादी अशोक यादव से हुई। शादी के बाद वह राजस्थान के झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील के लंबी अहीर गांव में रहने लगी। उनके पति अशोक यादव ने उनके काम में हमेशा उनका सहयोग किया। नीरू के 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटे का नाम दिवित और बेटी का नाम आदित्री है। परिवार का साथ मिलने से नीरू को सामाजिक कामों में आगे बढ़ने का मौका मिला। गांव में आने के बाद नीरू ने महसूस किया कि महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा के मामलों में कई महिलाएं पंचायत के सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती थीं। पुरुष प्रधान व्यवस्था में महिलाओं की आवाज़ कमज़ोर थी। इसके अलावा पानी जैसी ज़रूरी सुविधाओं की भी कमी थी। इन तमाम समस्याओं को देखकर नीरू ने गाँव में बदलाव लाने का फैसला लिया। अक्टूबर 2020 में पंचायत चुनाव हुए। नीरू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। उन्हें 1240 वोट मिले और वह लंबी अहीर गांव की पहली महिला सरपंच चुनी गई। सरपंच बनने के बाद उन्होंने गांव के विकास के साथ साथ महिलाओं और बेटियों से जुड़े मुद्दों पर भी खास ध्यान दिया। सरपंच बनने के बाद नीरू ने देखा कि गाँव की कुछ लड़कियाँ स्कूल में हॉकी खेलती हैं, लेकिन स्कूल के बाद उन्हें अभ्यास और दूसरी सुविधाएँ नहीं मिलती थी। इसलिए कई लड़कियां हॉकी खेलना ही छोड़ देती थी। नीरू ने इन लड़कियों से बात की और उनके माता पिता को भी समझाया। शुरुआत में कई परिवार अपनी बेटियों को खेल के लिए भेजने को लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी सहमति दे दी। नीरू ने अपनी सरपंच की कमाई का इस्तेमाल लड़कियों के लिए किया। उन्होंने अपना 2 साल का वेतन हॉकी किट, यूनिफॉर्म, मैदान और कोच पर खर्च किया। अभ्यास के लिए उन्होंने पास के एक निजी विश्वविद्यालय के मैदान का इस्तेमाल किया। उन्होंने लड़कियों की टीम तैयार की और उन्हें अलग अलग प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए भेजा। आज के दौर में स्थिति यह है कि गांव की कई लड़कियां ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक हॉकी खेल चुकी हैं। कुछ खिलाड़ियों ने मेडल भी जीते हैं। लड़कियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के इस काम के कारण नीरू यादव को लोग हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानने लगे। नीरू ने गाँव में बर्तन बैंक की शुरुआत भी की। गाँव में शादी और दूसरे कार्यक्रमों के दौरान प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, जिससे कचरा बढ़ जाता था। इस कचरे को कम करने के लिए नीरू ने स्टील के बर्तन इकट्ठा करना शुरू किया। शुरुआत में बर्तन कुछ 100 ही थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़कर 8000 से ज़्यादा हो गई। गांव के लोग इन बर्तनों को मुफ्त या बहुत कम किराए पर ले सकते थे। इससे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हुआ और लोगों के पैसे भी बचे। राजस्थान सरकार ने इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया। जनवरी 2023 में नीरू ने सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से एक FPO शुरू किया। नाबार्ड और दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर उन्होंने किसानों को सस्ते बीज, खाद और बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की।
कुछ ही महीनों में इस एफपीओ का कारोबार करीब 50 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा युवा महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई और कई लड़कियों को मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी मिली। नीरू यादव आदित्रि फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ भी चलाती हैं। यह संस्था महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इसके तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, महिलाओं को और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए गए, बैंकिंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए और पेड़ लगाने का काम किया गया। मेरा पेड़ मेरा दोस्त अभियान के तहत हजारों पेड़ लगाए गए। सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए भी कई काम किए गए। सितंबर 2023 में नीरू यादव एक्ट्रेस और सोशल वर्कर छवि राजावत के साथ कौन बनेगा करोड़पति शो में पहुंची। वहां उन्होंने करीब 6,70,000 रुपये की इनामी राशि जीती। उन्होंने पूरी रकम शिक्षा के लिए खर्च करने का वादा किया। बाद में गांव के सरकारी स्कूल में बाल वाटिका बनवाई गई, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री ने किया। नीरू यादव को उनके काम के लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं। साल 2022 में राजस्थान सरकार ने उन्हें शिक्षा श्री पुरस्कार दिया। यूनिसेफ और पंचायती राज विभाग ने भी उन्हें सम्मानित किया। साल 2023 में उन्हें ग्रास रूट्स लीडरशिप अवार्ड मिला। मई 2024 में नीरू यादव न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग के सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंची। वहां उन्होंने अपने गांव में किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। नीरू यादव नरेंद्र मोदी, दिवंगत सुषमा स्वराज, मिताली राज और जया किशोरी से प्रेरणा लेती हैं। उन्हें यात्रा करना, डांस करना, योग करना और हारमोनियम बजाना पसंद है। एक महिला सरपंच के तौर पर पुरुष प्रधान व्यवस्था में काम करना उनके लिए आसान नहीं था। शुरुआत में कुछ अधिकारियों और लोगों को उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं था। उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा। बेटियों को हॉकी खेलने के लिए उनके माता पिता को मनाना भी आसान नहीं था। इसके अलावा बजट की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आईं, लेकिन नीरू ने धैर्य बनाए रखा और लगातार काम करके लोगों का विश्वास जीता। उनके खिलाफ किसी बड़े विवाद या घोटाले की कोई सार्वजनिक खबर सामने नहीं आई। उन्होंने चूड़ा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। 16 अगस्त 2026 को इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज पर नीरू यादव की तस्वीर प्रकाशित हुई। उन्हें द शी लिस्ट में सेल्फ मेड वुमेन अंडर 50 में शामिल किया गया। यह अंक 15 अगस्त 2026 का है। कवर पर पारंपरिक पोशाक में हॉकी स्टिक के साथ उनकी तस्वीर दिखाई गई। पंचायती राज मंत्रालय ने भी उनकी इस उपलब्धि की काफी सराहना की। नीरू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि सभी ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का सम्मान है। आज गांव में रहकर ही नीरू अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुकी हैं। उनकी हॉकी टीम की लड़कियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। बर्तन बैंक का मॉडल राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी अपनाया जा रहा है। एफपीओ किसानों की मदद कर रहा है और नीरू महिलाओं को आगे बढ़ाने तथा गांव के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। नीरू यादव की कहानी बताती है कि बदलाव लाने के लिए बड़े शहर या बड़े पद की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सोच साफ हो, मेहनत करने का हौसला हो और लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा हो तो गाँव से भी बड़ा बदलाव शुरू किया जा सकता है। एक सामान्य लड़की से महिला सरपंच और फिर राष्ट्रीय पहचान बनाने तक का उनका सफ़र आज कई बेटियों और ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बन चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर, नीरू यादव को लेकर, उनकी ज़िंदगी के इस सफ़र को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।